नमस्ते, कैसे हैं आप सभी? हम आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का जीवन ईश्वर कृपा से बहुत अच्छे और बहुत 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 मज़े में कट रहे होंगे। और जितने भी मेरे छोटे भाई-बहन हैं, उसके लिए मेरे तरफ से पहले ढेर सारा प्यार और मेरे माता-पिता के लिए चरण स्पर्श। तो आप सभी के लिए हम फिर से एक नए ब्लॉग लेकर के आ गए हैं। तो आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। और अभी सुबह-सुबह का टाइम है, पौने 6 हो गए हैं, पूरा 6 होने में अभी भी 15 मिनट बाकी है। और अभी रात छोटी होती है और दिन बड़ी होती है, इस कारण से 5 ही बजे सुबह हो जाते हैं, बस थोड़ी-थोड़ी अंधेरी रहती है, बाकी उजाला बहुत ज़्यादा रहते हैं। और आज सुबह-सुबह उठे तो बर्तन को पहले कल पे रखा है धोने के लिए और फिर झाड़ू ले लिए और झाड़ू लेकर के आंगन सभी में अच्छे से घरों सभी में साफ़-सफ़ाई कर लेते हैं। और मम्मी भी हमारी उठ गई है, तो वैसे भी अब गेहूँ काटने का सीज़न आ गए हैं, चैत महीने में ही गेहूँ काटते हैं, तो मम्मी-पापा तो हमसे पहले ही उठ कर के खेतों की ओर चले जाते हैं। पर आज अभी घर पे ही है, तो अभी मम्मी पहले पशु को घर से बाहर बाँधी और फिर बाँधने के बाद पशु का जो भी काम होते हैं वो सभी काम निपटाने लगे। और आज मम्मी ही सभी चारा-वारा दे रहे हैं और हम भी इधर अपनों कामों में लगे हैं। तो हम भी घर आंगन को जो साफ़ किए तो कचरे बहुत हो गए थे जमा, 2 दिन से कचरे नहीं बाहर रख रहे थे, वहीं पर जमा कर दे रहे थे। तो उन सभी कचरों को उठा कर के और जहाँ पर बाहर दूरी है हमारे दूरा यानी पशु को बाँधते हैं वहाँ पर ले जा कर के फैला कर के रख दी, शाम को उसमें आग जला देंगे। और इधर हम भी बर्तन-वर्तन धुल के आए और ब्रश-व्रश भी किए और मम्मी का भी पशु का अपना सभी काम निपट गए थे। तो मम्मी थोड़ी-सी आज हमारे खाना में हेल्प कर रहे हैं, वो ये कि जब तक हम इधर-उधर का काम निपटा रहे थे, तब तक मम्मी हमारे आटा मिला दी रोटी बनाने के लिए, क्योंकि आज सुबह-सुबह ही रोटी बनेंगे। वो इसलिए क्योंकि मम्मी-पापा भी खेतों की ओर जाएँगे गेहूँ काटने के लिए, तो थोड़ी-सी दोपहर का खाना बनने में टाइम लग जाते हैं। तो रोटी जब बना देंगे तो मम्मी रोटी या चटनी खा कर के चले जाएँगे, तो इसीलिए बोले मम्मी थोड़ी-सी आटा मिला देने के लिए, तब तक हम इधर उधर-उधर का काम कर रहे थे। सभी काम निपटाते अकेले टाइम लग जाते हैं, तो इसीलिए मम्मी को थोड़ी बोले थे। और इधर मम्मी आटा गूँध दी थी, तो हम रोटी बना दे रहे हैं और फिर उसके बाद हम सूखी चटनी बना देंगे, जो मिर्च और थोड़ा-सा लहसुन का होते हैं, प्याज के साथ खा लेंगे। क्योंकि हमारे यहाँ पर सुबह का रोटी जो खाते हैं, तो सब्ज़ी तो ज़्यादातर नहीं होते हैं, तो ज़्यादातर नमक मिर्चा के साथ ही खाते हैं या प्याज के साथ। तो वही के चीज़ साथ खाएँगे अभी। और अब चैत का महीना आ रहे हैं, तो सुबह का टाइम पहले रोटी बना कर के सभी को देना होगा और फिर दोपहर का खाना बनाएँगे। और वैसे भी रोटी बना कर के देंगे तो दोपहर का खाना भी जल्दी बनाने पड़ेंगे, क्योंकि बच्चे का स्कूल का भी टाइम हो जाते हैं, तो जल्दी-जल्दी हाथ चलाने पड़ेंगे। और बच्चे वैसे भी रोटी नहीं खाते हैं हमारे, दोनों भात ही ज़्यादातर खाते हैं। और आप सभी से बातें करते-करते हमारा रोटी भी बन गए हैं, तो अब हम जल्दी-जल्दी से चटनी का तैयारी कर लेते हैं। और चटनी में ज़्यादा ख़ास नहीं है, तो इसलिए हम उसका वीडियो नहीं शूट कर पाएँगे। और पापा जब तक हम रोटी बना रहे थे, पापा तब तक खेतों की ओर से गए हैं पोड़ा लाने के लिए, क्योंकि अब पशु को भी दोनों टाइम नहीं लेकर के जाएँगे चराने के लिए, तो बंधे ही खाएँगे, हम उसे खिलाएँगे थोड़ी बहुत जो चारा रहेंगे घर पे। खेतों का काम सभी नहीं निपटेंगे तब तक पशु भी नहीं जाएँगे घास खाने के लिए। और इधर हमारा रोटी बन गए, सभी चीज़ बन गए, रोटी वगैरह चटनी। तो इधर खेतों में जब गेहूँ काटने जाते हैं तो खेतों में और सरसों का खेतों में बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी रहते हैं, तो उससे सर्दी जुकाम भी हो सकते हैं और तबीयत भी बहुत ज़्यादा बिगड़ सकते हैं। तो मास्क थे दोस्तों बाहर से लाए थे बहुत दिन पहले, जब जिस टाइम कोरोना वायरस का वो चले थे, तभी बहुत सारा मास्क खरीद के लाए थे, तो और हमने यूज़ किए थे और रह गए थे।
तो वो पता नहीं कहाँ पर रखे थे, तो रोटी बनाए तो पापा बोले पहले उसे ही ढूँढ देने के लिए, तो हम ताके तो मिल गए। तो वही हम 2 निकाल कर के एक मम्मी के लिए और एक पापा के लिए दिए। तो पापा सबसे पहले खाना खा लिए और खाना खाने के बाद मास्क ले लिए और वो चले गए गेहूँ काटने के लिए, और इधर मम्मी भी खा रहे हैं। तो रात का भाजी थोड़ी-सी बच गए थे, तो उसी भाजी के साथ रोटी खा रहे हैं, और रोटी खाने के बाद जाएँगे मम्मी भी खेतों की ओर। दू लोटा पानी धर दी डेली। कथी इधर मम्मी भी खाए तो हम भी खा लिए और हमारा ननद भी खा लिए, यानी सभी ने नाश्ता कर ली। और नाश्ता जैसे ही ख़त्म हुए तो मिर्च वाला आए, क्योंकि गांव में घूम घूम के दोस्तों बेचते हैं साइकिल पे, तो उन्हीं से मिर्च बहुत अच्छे दामों में मिल गए। तो सभी बहन भाइयों जितने भी हमारे अड़ोसी पड़ोसी थे, सभी ने उन्हीं से मिर्च ख़रीदे। तो हम भी दोस्तों 1 किलो ख़रीदे, क्योंकि हमारा भी घर का मिर्च का मसाला जो भी होते हैं सभी ख़त्म हो गए हैं। तो इसे हम दोस्तों धूप में अच्छे से सुखा कर के और पाउडर बनाने के लिए, मिर्च का पाउडर बनाने के लिए देंगे। तो अभी हम रख देते हैं फ़िलहाल, और उसे बाद में पैसे देंगे क्योंकि अभी नहीं थे। और फिर उसके बाद दोस्तों 10 बज गए हैं, अभी टाइम हो रहे हैं। और हमारे कुछ दिन से हम बता रहे थे कि हमारे अंदर बहुत ज़्यादा थकावट आ रहा है, जैसे हम बीमार पड़ने वाले हैं। तो रात को अचानक से बहुत ज़ोरों की दर्द करने लगे थे, तो हम रात को ही हॉस्पिटल गए थे, तो इसलिए हम वीडियो नहीं शूट कर पाए थे। इसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं, क्योंकि हमें कुछ पता ही नहीं था। तो गए तो बोल रहे हैं कि खून में थोड़ी-सी प्रॉब्लम है, यानी खून नहीं है, और थोड़ी-सी लीवर में भी समस्या है दोस्तों। तो उसी का इतना ज़्यादा दवाई दिए हैं। तो हमने नाश्ता कर ली थी, तो दवाई खा लिए हैं, और सभी दवाई हमारे दोस्तों पैसे नहीं थे तो उधार ही आए हैं। बाद में सभी थोड़ी-थोड़ी करके दोस्तों चुकता कर देंगे। और पता नहीं गरीब के घर में ही दोस्तों बीमारी क्यों आते हैं, क्योंकि जिसके पास पैसा है उसके पास तो बीमारी नहीं जाते हैं, पर जिसके पास पैसा नहीं रहते हैं उसके पास ही अक्सर दोस्तों बीमारी आते हैं। और हमारी जब रात को तबीयत ख़राब हुए थे तो अचानक से सभी डर गए थे कि अचानक से क्या हो गए, बहुत ज़्यादा रो रहे थे सभी। पर हम दवाई खाए, दवाई दिए तो अभी ठीक है। रात को गए थे तो सुबह आए, और बहुत डर भी लग रहे थे, पर दवाई दिए हैं और बोले हैं खाने के बाद 15 दिन के बाद और आने के लिए। तो देखो दवाई खाते हैं क्या होते हैं, और आप सब कृपा करना हम जल्दी से अच्छे हो जाए। और फिर दवाई-ववाई खाने के बाद थोड़ी-सी रेस्ट की, और दोपहर का खाना-वाना भी हमने बना ली। और फिर खाना-वाना बनाने के बाद हम इधर आ गए। पशु को बाहर बांधे थे तो बहुत ज़्यादा धूप लग रहे थे, तो पशु को ला कर के छाँव में बांध दिया आमों के पेड़ों में। तो कुछ दिन पहले खूँटा भी बांधे थे, खूँटा यानी लगाए थे, पर उस खूँटा में से ये निकल जाते हैं क्योंकि बहुत छोटा खूँटा है, तो इसीलिए हमें आम का पेड़ में ही इसे बांधना पड़ रहा है। और वहाँ पर भी बांधते हैं तो अपना सर लेकर के आमों के पेड़ में बहुत ज़ोरों-ज़ोरों के मारते हैं, और ऐसा करते हैं तो आम का पेड़ बहुत जल्दी सूख जाते हैं। और उसके बाद मम्मी-पापा तो सुबह ही गए थे नाश्ता करके खेतों की ओर गेहूँ काटने के लिए, तो उसे भी प्यास बहुत ज़ोरों की लगी होंगे। तो हमारा ननद जी पानी देने गए थे, तो पानी पिला कर के आ गए, और फिर उसके बाद काफ़ी ज़्यादा धूप निकल गए थे। तो 2 बजे समथिंग मम्मी भी अभी आए हैं, पानी पिलाने गए तो थोड़ी देर काटे, और फिर उसके बाद हमारा ननद जी आ गए, तो मम्मी भी 2 बजे आए। और आने के बाद मम्मी वहाँ से बड़ा-सा लकड़ी लाए थे, तो वही पापा मम्मी मिलके दोनों अच्छे से रख रहे थे ताकि काम दे। कल पर आओ। और इधर मम्मी-पापा भी गेहूँ के खेतों में से आए थे थके हुए, और वैसे भी दोपहर को आए थे, तो पहले दोनों नहाए, और फिर नहाने के बाद आराम किए, और फिर उसके बाद दोपहर का खाना खाए। क्योंकि आप गेहूँ के खेतों में से आओगे काट कर के तो बिना नहाए-धुले आपको खाना नहीं खा पाओगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूल-मिट्टी रहते हैं।
तो मम्मी पापा आराम कर रहे हैं अभी। और जो दोस्तों गेहूं का बोझ जो हम बांधेंगे, तो उसके लिए हम दोस्तों धान जो काटते हैं, तो जो बड़ा बड़ा धान कहीं पर रहते हैं तो उसी में से दोस्तों छांट करके बोझ बांधने के लिए रखते हैं। तो उसी को दोस्तों हम रखे थे मम्मी, तो उसी को हम पानी रख रहे हैं भिगो करके, ताकि इसका बोझ बांधने के लिए जुन्ना बना पाए। और लाइन नहीं थे तो कल से ही दोस्तों, कल चला करके ही सभी को रखना पड़ रहा था। पानी ले करके कल चला करके 3-4 बाल्टी लगे, और वैसे ज़्यादा नहीं लगे और हो गए। और फिर उसके बाद हम आप सभी से मिल रहे हैं सुबह का टाइम। तो मम्मी पापा कुछ दिनों से बाज़ार भी नहीं जा पा रहे थे, तो इस कारण से सब्ज़ी भी घरों में नहीं है। तो रात को ही हम दोस्तों चना भिगो करके रख दी थी, तो आज उसी का सब्ज़ी बनने वाले हैं। तो हमने पहले चना और आलू को धुल के, और फिर दोस्तों उसे हम थोड़ी सी उबाल लेते हैं। तो आग जला करके और हम इन दोनों को उबालने के लिए रख देते हैं। और इधर हमने गैस पे दाल भी बनने के लिए रख दिए हैं, क्योंकि बच्चे उतना ज़्यादातर चने की सब्ज़ी खाने नहीं पसंद करते जैसे हम बड़े खाते हैं। तो उन सभी के लिए दाल पक रहे हैं, और हम बड़े के लिए चने की सब्ज़ी और दाल। और वैसे भी डॉक्टर ने हमें कहा हेल्दी हेल्दी खाना खाने के लिए, तो सब्ज़ी आज कुछ भी नहीं थे तो सोचा दाल ही और चने की सब्ज़ी बना लेते हैं। तो इधर हमारा आलू उबल गए थे, तो हम गैस पे, दाल तो हमारा पक ही रहे हैं और चूल्हे पे हम भात पकने के लिए रख देते हैं। और इधर आलू को हम और चने को हम गर्म पानी में से एक थाली में निकाल लेते हैं। तो गरम बहुत ज़्यादा थे, अब गर्मी महीने आए दोस्तों, तो कुछ भी गरम चीज़ को आप हाथ लगाओगे तो बहुत कस के हाथ जलेंगे, वैसा है कुछ हाल हमारा था। बस थोड़ी सी टच हो गए, बहुत ज़ोरों के हाथ जल गए हमारा। तो फिर हमने ठंडे पानी में दी और फिर काम दोस्तों से शुरुआत किए। और हमारा चना दोस्तों बहुत अच्छे से पक गए हैं। और फिर हमने आलू को एक जगह रख ली और चने को अलग निकाल करके, और फिर एक एक करके हम आलू को छील लेते हैं। और वैसे भी ये काली वाली आलू है, तो इसकी सब्ज़ी तो बहुत स्वादिष्ट लगती है, और जल्दी इसका छिलका भी उतर जाते हैं, तो ज़्यादा टाइम हमें नहीं लगे आलू का छिलका उतारने में। और आलू का छिलका जब उतर गए, तो हमने साफ़ पानी ली पीने वाले, और उसमें चने को हम अच्छे से साफ़ कर लेते हैं। वैसे तो साफ़ की थी, फिर भी हम साफ़ एक बार और कर लेते हैं पानी से। और साफ़ करने के बाद हम पकाने का तैयारी कर लेते हैं। तो फिर हम दोस्तों इधर कढ़ाई धुलने जा रहे थे, और इतने में हमारा भात पक गए, तो सोचे पहले भात का हम पानी निकाल लेते हैं, यानी माड़, फिर उसके बाद हम सब्ज़ी छौंकेंगे। तो फिर हम भात को दोस्तों नीचे उतार दिए, पक गए तो। और फिर उसके बाद बड़ी सी हमने एक कढ़ाई चढ़ाए हैं, और उस कढ़ाई में हम पहले खड़ा मसाला को भूनेंगे। तो खड़ा मसाला में हमने ली है जीरा है, काली मिर्च है, 2 तेज पत्ती है, और थोड़ी सी खरी धनिया है, और थोड़ी सी बस जीरा है, यही सब हम भुने। और जब हमारा ये सभी भुन गए, तो हमने थोड़ी सी सरसों का तेल रखे, और तेल रखने के बाद हमने आलू रखे, और आलू को थोड़ी देर हमने फ्राई किए। और जब हमारा आलू फ्राई हो गए, तो हम आलू को निकाल लेते हैं। और फिर इसके बाद हम दोस्तों सब्जी छौंकेंगे। तो सब्जी छौंकने से पहले हमने मसाला मिक्सचर में पीस ली, वो इसलिए क्योंकि लाइन कट जाते तो सिलवट्टे पे पीसने में हमें नानी याद आ जाती, बहुत ज़्यादा टाइम लगते, तो इसीलिए हमने मिक्सचर में ही जल्दी से पीस ली। और पीसने के बाद हम आ गए सब्जी छौंकने के लिए। और सब्जी छौंकने में हमने ली है थोड़ी सी तेल, 2 चुटकी जीरा, और फिर उसके बाद हमने 2 सूखी मिर्च ली और तेज़ पत्ती ली, और इन सभी को अच्छे से भुनने के बाद हमने
प्याज रख दी और प्याज जब हमारा अच्छे से पक गए तो फिर उसके बाद जो हमने मिक्सचर में मसाला तैयार की थी पीस करके खड़े मसाला, वो हमने रख दी और वो उसको हमने चलाते हुए 2 मिनट अच्छे से पकाए। और जब वो पक गए तो फिर हम उसमें लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और नमक डाल के उसे थोड़ी देर चलाए। और फिर चलाने के बाद थोड़ी सी हमने दोस्तों इसमें पानी रख के पकाए। और पानी रख के पकाने के बाद हमारा मसाला बहुत अच्छे से पक गए हैं, यानी मसाला में हमारा तेल दिख रहे हैं, तो सोचो पक गए। तो अब हम इसमें चने और आलू को रख देते हैं और चने आलू को रखने के बाद हम इसे फिर से अच्छे से चला देते हैं। और अब हम इन सभी को चला के थोड़ी देर हम इसे ढक के पका देते हैं। और ढक के पकाने के बाद हमारा बहुत अच्छे से मसाला पक गए थे और ये भी पक गए थे। तो फिर उसके बाद जितना हमें रसीली सब्ज़ी बनाना है उस अनुसार हम पानी रख देते हैं। तो हमें दाल पर का दोस्तों सब्ज़ी बनाना है, तो दाल पर का ज़्यादातर सूखी सब्ज़ी होती है, तो इसीलिए हमने बहुत ही कम पानी दी है। और पानी रखने के बाद अच्छे से चलाने के बाद हम ढक दिए और ढक के हमने इसे 10 मिनट पकने दिए चलाते हुए। और हमारा सब्ज़ी चने की एकदम बन के रेडी हो चुके हैं। हम आप सभी को पास से दिखाए कितने अच्छे चने की सब्ज़ी बने हैं, एकदम सूखी और बहुत अच्छे कलर आए हैं और खाने में भी सच में बहुत अच्छी स्वादिष्ट लगेंगे। तो हम अब दूसरे बर्तन में निकाल लेते हैं, क्योंकि खाना जब देना होता है किसी को तो बड़ा कढ़ाई में अच्छे नहीं लगते हैं, छोटी सी बर्तन में हमें अच्छे लगते हैं। तो हमने सब्ज़ी को अलग बर्तन में पलट के निकाल ली। और फिर उसके बाद अभी गर्मी का मौसम है तो चूल्हे में हम आग नहीं रहने दे सकते हैं, वो इसलिए क्योंकि हमारे घर पे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, तो आग इधर उधर फैला देंगे तो आग लगने का डर है। इसीलिए हम खाना बनाते हैं और आग चूल्हे में का निकाल करके कहीं पर रख देते हैं और उस पे पानी रख देते हैं। तो वही आग हम निकाल करके रख दिए और फिर पानी रख दिए। और उसके बाद जो इधर उधर सभी सुबह से बर्तन फैले हुए थे, तो सभी बर्तन को हम अच्छे से समेट करके रख देते हैं। और वैसे भी दवाई खाए थे तो लग रहे थे कि कब आराम करें, पर अब आराम दोस्तों हमारे नसीब में हराम है, बहुत ज़्यादा काम है। और वैसे भी थोड़ी आराम होते भी, पर चैत का महीना है तो इसलिए आराम नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि चैत का महीना में काम ही बहुत ज़्यादा होते हैं। तो सभी बर्तन हम समेट करके ले आए और फिर कल पे हम इसे पानी रख देते हैं सभी में भर के, और बर्तन को हम धुल लेंगे। तो बर्तन को धुलने से पहले हम एक हांडी पानी भर के रख लेते हैं, क्योंकि लाइन कभी भी कट सकते हैं तो फिर हमें कल चलाने पड़ेंगे। इसीलिए पहले पानी भर ली और फिर उसके बाद धीरे धीरे करके बर्तन धुल लिए। और वैसे भी धूप निकल गए थे तो धूप में थोड़ी देर भी काम करते हैं तो मत्था दोस्तों यानी सर दर्द करने लगते हैं। तो फिर भी जैसे तैसे करके धुल के सभी ले आए घर पे, क्योंकि अभी नहीं धुलते तो शाम का टाइम में ही वहाँ से छाँव आते हैं वहाँ पर, तो सोचे शाम तक कैसे जूठे बर्तन रहेंगे, तो इसीलिए सभी धुल ली और सूख भी जाते हैं धूप में बर्तन सभी। और बर्तन धुल के लाने के बाद घरों सभी में और चूल्हे के पास बहुत ज़्यादा कचरे लग गए थे, खाना वाना बनाए थे तो सभी को अच्छे से साफ़ कर लिए। और फिर रह गए आंगन, तो आंगन में भी सभी सामान इधर उधर फैले हुए थे, क्योंकि सुबह सभी धूप में बैठते हैं। तो सभी सामान को अच्छे से हम रख दिए और फिर उसके बाद हम आंगन में भी अच्छे से झाड़ू लगा लेते हैं। और चैत का महीना का धूप का कोई जवाब ही नहीं है, कितना तगड़ी धूप निकलते हैं। तो जल्दी जल्दी से हाथ चला लिए और हाथ चलाने के बाद सभी काम हमारे निपट गए, तो हम अपने लिए स्पेशल थाली लगा लिए और खाने पे आ गए, बैठ गए खाने के लिए। तो हमने भात लिए हैं और एक मिर्च है और दाल है और चने आलू की सब्ज़ी है और रोटी है। तो आ जाइए आप सभी गर्मा गर्म खाना का आनंद उठाने के लिए, और हम भी खाते हैं जल्दी जल्दी, क्योंकि बहुत ज़ोरों की भूख लग गई है।
तो आप सभी को कैसा लगा चना की सब्ज़ी की रेसिपी कमेंट में ज़रूर बताना। और आज का ब्लॉग बस यहीं तक रखते हैं। अगर ब्लॉग अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक आप सभी ब्लॉग का इंतज़ार कीजिए और बहुत अच्छे से और खुश रहिए।